गुरुजी, लोग पैसे को हाथ का मैल कहते हैं, पैसे को, हाँ ठीक। लेकिन इसे देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के चरित्र ही मैले हो जाते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है, समझाने की कृपा करें। प्रश्न बिल्कुल ठीक है, वाजिब है। देखो सत्संग प्रेमियों, ईसा पीर मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा एक भारतीय मुद्रा है और इसकी वैल्यू है कि इसके बदले में हम उसकी वैल्यू के अनुसार कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये वैल्यू हो गई, इसकी महत्व हो गया। महत्व हो गया तो क्या हुआ कि जिस चीज़ का महत्व होता है वो चीज़ स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सबका ध्यान किधर होगा? पैसे की ओर होगा। पैसा आकर्षित कर रहा है। अब उनके मन मैले हो जाते हैं कि उनका अच्छों का वो डिग जाता है, भाव चरित्र गिर जाता है। उसका अर्थ ये कि अब वो माया का रूप हो गया। किसका रूप हो गया? माया का। और माया के लिए क्या कहा? माया जुग ठगनी संतो हम जानी। कबीर साहब की वाणी है, ये माया जुग ठगनी हम जानी। ये माया जुग ठगनी है, ये संसार को ठग लेती है। तो फिर किसकी क्या औकात है? जो भी उसको देखेगा ललचाएगा, उसकी ओर खींचा चला जाएगा। और दूसरी बात, माया अन्य वस्तुओं को, पदार्थों को, इंसानों को ही नहीं अपनी ओर आकर्षित करती। माया माया को भी खींच लेती है। माया माया को भी अपनी ओर खींचती है। जैसे एक वो बताऊं तुम्हें दृष्टांत कि एक प्रेमी था, वो कम काम करता था। दोस्त थे दो। दूसरा तो मेहनत करता था, उसके पास पैसा ठीक था। और वो जो कम काम करता था तो पैसा तो कम होना ही था। तो एक रोज दोनों बातें कर रहे, तो जो वो निर्धन कहो या गरीब कहो, कम पैसे वाला कहो, उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास पैसे क्यों आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं आते, मेरे तो चले ही जाते हैं। आते नहीं, खर्च होते हैं, खर्चा अधिक है, आमदनी कम है। तो उसने कहा देख, सीधी सीधी बात, सीधी सादी बात, पैसे के पास पैसा आता है, मेरे पास पैसा है, पैसा आता है। बोले पैसे के पास पैसा आता है? बोले हाँ। तो उसने कहा तो फिर कैसे आएगा? मैं पैसा को पैसा दिखाऊं, इसका मतलब वो दिखे? हाँ हाँ, बोले आएगा। उसने विचार किया, उस निर्धन ने, उस गरीब ने, कम पैसे वाले ने, कि भाई पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बैंक में। अपने को बैंक में चलना चाहिए। अब उसके पास पैसा कितना? एक सिक्का, 1 रुपये का, लेकर के बैंक में चला गया। अब वहाँ बैंक में अलग अलग वो लगे, भाई उस समय की बात बताते हैं, जो ये शोकेस का वो, जिनके अंदर ये छिल्लर छोटे पैसे छूटे नहीं डाले रखते सब, तो उसमें वो कांच का, और उसके अंदर वो पता नहीं कितने पैसे कितने भी होंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी बैंक में। वो खोदता खोदता उस जगह गया और उसने जाकर के देखा कि पैसे ये तो इसमें हैं। और अपने दोस्त ने ये कहा कि पैसे के पास पैसा आता है। अब मैं अपने वाला पैसा निकालता हूँ, 1 रुपया निकाल करके कहा भाई आओ, उनकी तरफ कर रहा, आ जाओ भाई। फिर उनकी तरफ, आते क्यों नहीं, आओ। अब उसके ऊपर वो एक होल होता है ना आपको पैसे डालने का, वो यूँ करते करते वो रुपया भी छूट गया। वो छूट करके उनके पास चला गया। अब उसको बड़ा अफसोस और गुस्सा भी आया कि दोस्त ने गलत रियायत दे दी।
वो कहा मैं मैनेजर से मिलूँगा। केसरी ने कहा तू हमसे बता क्या बात हुई। बोला बात गलत हो गई, मैनेजर से पूछूंगा। ये बात सही है कि मेरे दोस्त ने मेरे को गलत बता दिया, मेरा तो 1 रुपया था वो भी गया, आया कहाँ? वो कहता था पैसे के पास पैसा आएगा, मैनेजर से मिलाओ। केसरी ने कहा मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा, तुम बोलो बात क्या है। बोले मेरे दोस्त ने ये कहा था कि पैसे के पास पैसा आता है, मैं ये पैसा लेकर के आया था, एक सिक्का 1 रुपये का, और मैंने इनको कहा था कि ले आ जाओ भाई, आओ भाई आओ पैसे, ये तो नहीं आई, मेरे वाला चला गया। बोलो ठीक है ना, बात उनका बहुमत था भाई, उन पैसों का बहुमत था, माया के पास माया चली गई, तेरा एक था, वो अनेक थे। इस प्रकार माया को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी ज़्यादा खिंचाव लग जाए, ग्रेविटी जैसे लगती वैसे लग जाए, उधर खिंचाव हो जाए, खचा चला जाए। ज़्यादा पावर वाला अपने ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इसलिए अच्छों की नीयत डिग जाती है। लेकिन जिनका सत्संग है, जिनको ज्ञान है कि ये माया लुभावनी है, ये माया का रूप निराला, ऊपर से उज्जवल भीतर से काला, और ये जुगढगणी है, इतना जिसको ज्ञान है, वह व्यक्ति अपनी नीयत नहीं डिगाता पैसे को देख करके, वह अपने उसूलों पर रहता है, वह अपने स्टैंड पर रहता है, कभी डिगता नहीं, माया की ओर आकर्षित नहीं होता। ठीक है ना। तो ये दोनों ही बातें हैं, मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार डिगने वाले डिग भी जाते हैं, और ना डिगने वाले भी बहुत से हैं, डिगने वाले भी बहुत से हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले डिगते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर वो डिगना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। सतना सत्संग।